निकाली जा रही है। प्रभाग 23 के सभी उम्मीदवारों के साथ हम लोग अभी प्रचार कर रहे हैं। जिस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 साल में जिस प्रकार का लोगों का उपहास किया, बड़े बड़े वादे किए, बड़े बड़े आश्वासन दिए थे, वो आश्वासन की पूर्तता नहीं की, इसलिए सारे नागपुर शहर की जनता उनके ऊपर त्रस्त है, असंतोष उनके बीच में है और इसलिए कांग्रेस ने 151 सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। पूरब नागपुर में भी यहाँ के आमदार का जिस प्रकार का व्यवहार लोगों के साथ में है, उसको लेकर जनता में रोष है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में भी रोष है और मुझे लगता है कि पूरब नागपुर में बड़े प्रमाण में हमारे उम्मीदवार चुन के आएंगे। जब सत्ताधारी जो सरकार है वो बीजेपी की है, ऐसे में कांग्रेस की क्या रणनीतियाँ जनता के सामने है? भारतीय जनता पार्टी का जो भी अपयश रहा है, क्योंकि 15 साल उनकी सत्ता रही है महानगर पालिका में, जिस प्रकार के उन्होंने वादे किए हैं, ये जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए थी, पानी की समस्या है, 24/7 का नारा दिया था, यहाँ पर भांडेवाड़ी डंपिंग यार्ड बाजू में है, भांडेवाड़ी डंपिंग यार्ड के कारण यहाँ के सारे लोगों को बड़े परेशानी में जाना पड़ता है। तो ऐसे अनगिनत मुद्दे हैं, वो लेकर हम लोग जनता के सामने हम जा रहे हैं। चुनाव के दौरान नेताओं की ओर से कई वादे किए जाते हैं और ये वादे फिर चुनाव की जीत के बाद कई बार अधूरे रह जाते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? यही तो हमारा सवाल है कि 2007 के चुनाव में, 2012 के चुनाव में, 2017 के चुनाव में, ये सभी चुनाव में महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। वही लेकर हम जनता के सामने जाएंगे और कांग्रेस पार्टी का हमारा जाहिरनामा हम जल्द से जल्द देने वाले हैं और उसके माध्यम से हमारी सरकार महानगर पालिका में आती है तो उसी अनुसार हम लोग काम करेंगे। चुनावी मैदान जंग में अगर आप जीत कर आते हैं तो आपका सर्वप्रथम कार्य जनता के लिए क्या होगा? पानी की नागपुर शहर में आज भी बड़ी किल्लत है और उसके बाद में बरसात के दिनों में बस्तियों में पानी घुसता है, वो बड़ी समस्या है। गटर लाइन की, सीवरेज लाइन की बड़ी समस्या अपने नागपुर शहर के सभी बस्तियों में है। उसके अलावा ये जो डंपिंग यार्ड के माध्यम से कचरा संकलन जिस प्रकार से होता है उसको भी हम लोग बदलने का प्रयास करेंगे और ऐसे अनगिनत मुद्दे हैं। झोपड़पट्टी में पट्टे वाटप जो बीच में भारतीय जनता पार्टी ने किया था वो भी उनको एक स्थायी स्वरूप से नहीं दिया था, वो भी हम लोग करना चाह रहे हैं और ऐसे अनगिनत मुद्दे जो आम जनता के उनके बस्तियों में, उनके ये घरों में जो होता है वो पूरा करने का प्रयास हम लोग करेंगे। नागपुर समय के माध्यम से आप जनता को क्या आह्वान करेंगे आने वाले 15 जनवरी 2026 के मनपा चुनाव को लेकर? हमारी जनता को ये हमारा आह्वान है कि ये इस बार कांग्रेस पार्टी ने अच्छे उम्मीदवार खड़े किए हैं, कार्यकर्ताओं को हमने टिकट दी है और पूरे 151 सीटों पे हम लोग खड़े हैं और मेरी अपील है कि पूरे 151 जगह पर हमारे जो उम्मीदवार खड़े हैं उसको नागपुर शहर की जनता मतदान करे। आने वाले दिनों में हम लोग जो भी अपना जाहिरनामा देंगे उसके अनुसार जनता के लिए हम लोग काम करेंगे। हमारे सभी उम्मीदवार जो है अपने अपने बस्तियों में, अपने अपने क्षेत्र में राजनीतिक तरीके से, सामाजिक तौर पर वो हमेशा लोगों के बीच में रहे हैं, तो ऐसे ही उम्मीदवार को आप चुन के दे, ये हमारा यहाँ पर आह्वान जनता को है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।